हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि होटल मैनेजमेंट सुनते ही सबसे पहले इंसान क्या सोचता है कि 5 स्टार होटल्स में जॉब, बहुत अच्छी पर्सनालिटी एंड ड्रेसिंग बहुत अच्छा। पर होटल मैनेजमेंट के कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिस पे हर बंदा यकीन कर लेता है। मतलब हैं वो मिथ्स, वो रियलिटी नहीं होती है। वो हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा भाई। स्टार्टिंग में रियलिटी जान लो कि है क्या, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लो अपने अकॉर्डिंग। इफ़ यू लाइक टू डू इट सो यू डू इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मिथ ये है कि होटल मैनेजमेंट करते के साथ सबको क्या लगता है, ग्लैमरस लाइफ। जैसे कि मिथ ये है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप 5 स्टार होटल्स में जॉब करते हैं, लाइक ताज, ओबेरॉय, मैरियट। बट रियलिटी क्या है कि ग्लैमरस है, बट गेस्ट के लिए, स्टाफ के लिए नहीं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बहुत सी चीज़ें देख के, रील्स देख के आपको लगेगा कि हाँ बहुत ग्लैमरस लाइफ होती है, पर बहुत हार्ड वर्क होता है बैक स्टेज पे जो आपको पता भी नहीं है। लाइक आप हाउस कीपिंग में अगर जाएंगे तो आपको ट्रॉली पुश करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो मे बी तुमने सोचे भी नहीं होंगे। तो एंट्री लेवल पे तो देखो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाद में मे बी अगर प्रमोशन हो जाता है, जब ग्रोथ होगी आपकी, तो उस टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। बट हार्ड वर्क तब भी होता है, ठीक है। वैसे ही लाइक अगर आप फ्रंट ऑफिस में हैं तो आपको 12-12 घंटे खड़े रह के आपको फ्रंट डेस्क पे रहना पड़ेगा, गेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, आपको गुस्सा नहीं करना है उनके ऊपर। गेस्ट आर ऑलवेज राइट, मतलब चाहे वो गलत बोल रहे हो चाहे वो सही बोल रहे हो, आपको उनमें एग्री करना पड़ेगा। या फिर अगर आप उन्हें समझा सकें कि सिचुएशन क्या है और कैसे सॉल्व करा जा सके, सो गुड टू गो। बट आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो ग्लैमरस लाइफ है बट गेस्ट के लिए। और सेकंड मिथ, जो मुझे नहीं लगता कि अब वो मिथ रहा है, क्योंकि मे बी वो सबको पता होना चाहिए और मे बी सबको पता भी है। आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस भी देखी होंगी तो मैंने बहुत क्लियरली बता रखा है कि ये 9 to 5 जॉब नहीं है, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते। इसमें शिफ्ट्स होती हैं आपकी, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ग्रेवियर शिफ्ट्स भी। तो ऐसे नहीं होता कि आपकी 9 to 5 जॉब है, ऊपर से वीकेंड्स ऑफ मिलेगा आपको। कुछ फिक्स नहीं होता है इसमें। इनफैक्ट जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं या स्पेशल डेज हैं जिनमें हॉलीडेज मिलते हैं, उसमें तो आपको बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक पीक सीज़न होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्न करता है होटल्स, तो वो आपको ऑफ देगा ही नहीं। सो दिस इज़ द मिथ कि आपको छुट्टी मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको फेस्टिवल्स में जाना पड़ेगा, पीक सीज़न जब सबके वीकेंड्स होते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको अपनी शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट मिथ है कि होटल मैनेजमेंट में सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी बिल्कुल अच्छी सैलरी मैं नहीं कहूँगी, बहुत बेसिक सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, लाखों का बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आपको 5 to 6 years के एक्सपीरियंस के बाद एक एक्सपोजर मिलता है, जहाँ पे जाके आप अपनी सैलरी से मे बी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इंडिया में इस चीज़ से बहुत लोग डिससेटिस्फाई करेंगे, आई मीन डिससेटिस्फाई होंगे अपनी सैलरी से, और मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। और 5 to 6 years का जैसे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपको हो सकता है, अगर आप सोचें कि लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद या कोई ट्रेनिंग के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो इसके भी चांसेस कम होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाएं, डजंट मैटर, आपको सैलरी कम ही मिलने वाली है स्टार्टिंग में। सो दिस इज़ अ मिथ कि आपको अच्छी और बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। सो नेक्स्ट पॉइंट कि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपके लिए बस वही काफ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। देखो,
मान लो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलना होता है। गेस्ट आपको कुछ भी बोल दे, आपको स्टार्टिंग में नहीं हैंडल करना आएगा और आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं होंगी, ठीक है। आप अगर एफएमबी सर्विस में है तो आपको टेबल सेटअप नहीं आएगा, और अगर आप फ्रंट ऑफिस में आपको गेस्ट हैंडलिंग नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगा, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन तो भी आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो और आप बदतमीजी से बात कर रहे हो तो आपको सर्वाइव कोई करने भी नहीं देगा। कोई नहीं चाहेगा कि उनके होटल्स में बाहर मतलब कोई होटल में गेस्ट आए और बाहर जाके कोई उसकी बदनामी करे, लाइक यहाँ का स्टाफ बहुत बदतमीज़ है, ऐसा है वैसा है। सो ये बिल्कुल बड़ा मिथ है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए बस, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आपको नहीं भी आती पर आपको गेस्ट हैंडलिंग बहुत अच्छे से आता है, आपको ऑपरेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। पर इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट पूरा पार्ट एक इंग्लिश नहीं हो जाता है, आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिथ है जो हर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट सोचता है कि उसको होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्रूज शिप्स पे जॉब चाहिए, उस पर वो पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पेड वेकेशन होता है एक टाइप का। पर आप ये ध्यान रखिए कि घूमेंगे ठीक है, पर पोर्ट पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप उतर सकते हैं, आप स्टाफ हैं, आप गेस्ट नहीं हैं, ठीक है। इसको आपको माइंड में रखना है। दूसरा कि यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स या 10 मंथ्स का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको एक भी ऑफ नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा 7 डेज 7 डेज ही मान लीजिए, पूरा टाइम आपको वर्क करना होगा अपने ऑपरेशंस में। ऊपर से आपको जो कैबिन मिलते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना आप पूरे टाइम बाहर घूमेंगे, है ना, शिप्स पे रहेंगे, अपने ऑपरेशंस पे ध्यान देंगे। घूमने से ज़्यादा आपको गेस्ट पे ध्यान देना होगा, उन गेस्ट एक्सपीरियंस पर्सनलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। तो वेकेशन मत समझिए, बहुत हार्ड वर्किंग होता है क्रूज़ पे जाना। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी देता है, बट जब आप वहाँ पे जाएंगे आप बहुत कम होते हैं जो सर्वाइव कर पाएँ। अच्छा होता है, सैलरी अच्छी मिलती है, पैकेज अच्छा मिलता है, बट पेड वेकेशन मत समझिए। स्टाफ हैं, आपको काम करना पड़ेगा, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, कैबिन्स बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के चलनी पड़ती है। तो अगर आप क्रूज़ पे जाने की सोचें तो पहले सारी डिटेल्स निकाल लीजिए क्योंकि इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, देन आप कुछ डिसाइड करिए कुछ भी करने से पहले। नेक्स्ट मिथ है कि लोग दो मेन चीज़ें सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने का मतलब होता है कि फ्रंट ऑफिस, या फिर जो ज़्यादातर सोचते हैं फूड प्रोडक्शन। ऐसा कुछ नहीं है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप जब ये कोर्स करेंगे तो आप अपनी कंफर्टेबल देख के कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी विलिंगनेस का है, आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है, उसके बाद उसे चूज़ करना होता है। देन उसी पर आपको नॉलेज गेन करनी होती है अपनी, उसी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। फोकस आपको सब पे करना पड़ेगा, पर जो आप इन द फ्यूचर चूज़ करने वाले हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, उस पर तो आपको मेन फोकस करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही डिपार्टमेंट में रह के आपका सारा हो जाने वाला है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। नाउ हम लास्ट मिथ की बात करते हैं जो थोड़ा गलत है कि होटल मैनेजमेंट लाइक यंग पर्सन्स के लिए है, जब तक आप यंग है तब तक आपका फ्यूचर है, या फिर आगे आपका सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो और लाइक आप वहीं तक रह जाते हैं सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ग्रोथ है। आप उसी एक चीज़ देखो, अगर आप किसी एक चीज़ का ही सोचते रहोगे, आपको यही करना है, यही करना है, आपको आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहे हो, तो आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। अगर आप एक ही जगह पे रह जाओगे तो एक ही जगह की सोचोगे। आपको थोड़ा बड़ा सोचना है तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। लाइक जैसे होटल मैनेजमेंट आपने कर लिया, आगे आप अपने किसी भी लाइक जर्नल मैनेजर होते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और रीजनल मैनेजर होते हैं। तो बहुत सारा यार, बहुत ऑप्शंस होते हैं आप, लेकिन होटल मैनेजमेंट, एक होटल से बाहर निकल के देखिए, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का मतलब जैसे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि होटल में ही काम करना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो करिए।
ऐसा मत सोचिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है या क्या। हर चीज़ में नेगेटिविटी मत देखिए यार, थोड़ा पॉजिटिविटी भी देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप करिए। आपको जो पसंद आए उस फील्ड में सर्च कीजिए, उसमें रिसर्च करो कि क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती है, क्या क्या आप कर सकते हो। खुद ट्राई करो, उसके बाद आपको पता चलेगा ना। ऐसे किसी की सुन के या ऐसे मत करो, खुद सर्च करो उस बारे में। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस है, एआई है यार आपके पास, करो। ओके तो फ्रेंड्स, ये थे वो 7 मिथ्स एंड देयर रियलिटीज़ जो मैंने आपको सारी बताई हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हो या जो मैं बताया नहीं मैंने अब तक आपको, आप कुछ जानना चाह रहे हो या आप आगे होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई in the comment sections, so please comment down and like this video and subscribe and stay tuned, क्योंकि आगे भी मैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या जो भी मेरे पास होगा मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।